आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है एल आर सी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में निम्न ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमें पहला दिया गया है परिणामी वोल्टेज, दूसरा दिया गया है परिपथ की प्रतिबाधा, तीसरा दिया गया है परिणामी वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर तथा चौथा दिया गया है परिणामी वोल्टेज और धारा के बीच होने वाला परिवर्तन के लिए आरेख। तो इसके लिए एक एलआरसी परिपथ बना लेते हैं। तो यह हो गया प्रतिरोध R, यह हो गया प्रेरकत्व L तथा यह हो गया संधारित्र C। इसको हम एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत, यह हो गया प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत V, क्या हो गया V बराबर V नोट साइन ओमेगा t, इसको हम इसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो यह आ गया हमारा LRC परिपथ, जहां यह क्या है प्रतिरोध R तथा यह प्रेरकत्व L तथा यह संधारित्र C है। मान लिया जाए किसी क्षण इस परिपथ में धारा I प्रवाहित हो रही है, तो R के सिरों के मध्य का विभवांतर जो होगा वो क्या हो जाएगा, R के सिरों का विभवांतर हो जाएगा VR तथा L के सिरों का विभवांतर वह है VL तथा C के मध्य का विभवांतर है VC। तो जो हमारा परिणामी विभवांतर भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो परिणामी विभवांतर निकालने के लिए एक फेजर आरेख बना लेते हैं। तो यह आ गया LRC परिपथ के लिए फेजर आरेख, जहां हम लोग धारा को क्या लिए हैं, रेफरेंस लिए हैं। तो हम जानते हैं कि धारा तथा प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर क्या होता है, दोनों समान कला में होते हैं। तो यहाँ VR और धारा किसमें है, समान कला में है। तथा प्रेरकत्व के सिरों का विभवांतर VL धारा से कितना डिग्री अग्रगामी होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ क्या है, VL धारा से 90 डिग्री अग्रगामी है। और संधारित्र के सिरों का विभवांतर VC धारा से कितने डिग्री पश्चिमगामी होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ VC क्या है, धारा से 90 डिग्री पश्चिमगामी है। तो अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो VL और VC के बीच में कितना कलांतर है, 90 प्लस 90 कितना का है, 180। तो इनका परिणामी विभवांतर वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा VL माइनस VC। ये हो जाएगा L व C का परिणामी विभवांतर। और अगर पूरे सर्किट का परिणामी विभवांतर अगर V हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा परिणामी विभवांतर V। तो यहाँ से VL माइनस VC, तो इसको क्या लिख सकते हैं, VL माइनस VC लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज। और हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान है V। तो हो जाएगा V का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का मान कितना है, VL माइनस VC। तो हो जाएगा VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आधार का मान है VR। तो हो जाएगा VR का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा परिणामी विभवांतर V का मान कितना जाएगा, परिणामी विभवांतर V का मान आ जाएगा, वो हो जाएगा VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। और यहाँ से इस स्क्वायर को इस तरफ पक्षांतर करेंगे या दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो यहाँ से परिणामी विभवांतर कितना गया, परिणामी विभवांतर V का मान आ गया अंडर रूट VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा पहला जो हमें पूछा गया था। तो पहला क्या पूछा गया था, परिणामी विभवांतर यानी कि परिणामी वोल्टेज, तथा दूसरा क्या बोला गया है, परिपथ की प्रतिबाधा। तो हमें दूसरा क्या पूछा गया, परिपथ की प्रतिबाधा। तो यहाँ से इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, यह हो जाएगा V का स्क्वायर बराबर हो जाएगा VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि VR बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा क्या है, I, तथा इसका प्रतिरोध कितना है R। तो यह हो जाएगा I इंटू R। तथा VL को क्या लिख सकते हैं, VL होता है प्रेरकत्व के मध्य के विभवांतर। तो यह हो जाएगा I इंटू XL, जहाँ XL क्या होता है, XL होता है प्रेरकीय प्रतिघात, क्या होता है, प्रेरकीय
प्रतिघात। उसी प्रकार VC को क्या लिख सकते हैं, VC बराबर लिख सकते हैं I इंटू XC, जहाँ XC क्या है, धारिता प्रतिघात क्या है, धारिता प्रतिघात। तो यहां से हम लोग V का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, V का स्क्वायर बराबर यह हो जाएगा, VR को क्या लिख सकते हैं, I इंटू आर, तो यह हो जाएगा I इंटू आर पूरे का स्क्वायर प्लस VL को कितना लिख सकते हैं, I इंटू एक्सएल, तो हो जाएगा I इंटू एक्सएल माइनस VC को कितना लिख सकते हैं, I इंटू XC, तो हो जाएगा I इंटू XC पूरे का स्क्वायर। तो यहाँ से V का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, I दोनों में क्या है, कॉमन है, तो I को क्या लिख सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा I का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर प्लस यह हो जाएगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अगर हम इस I को इस तरफ पक्षांतर कर दें तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा V का स्क्वायर बट्टे हो जाएगा I का स्क्वायर बराबर हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में V बट्टे I को क्या लिखते हैं, प्रतिबाधा Z। तो यहाँ से यह क्या हो जाएगा, Z का स्क्वायर बराबर हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो यहाँ से प्रतिबाधा Z बराबर कितना जाएगा, प्रतिबाधा Z बराबर हो जाएगा अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यह आ गया हमारा परिपथ का प्रतिबाधा, कितना गया, Z बराबर आ गया अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तथा हमें प्रश्न में और क्या पूछा गया है, प्रश्न में बोला गया है, तीसरा बोला गया है क्या है, परिणामी वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर। तो यहाँ से अगर हम लोग इस फेजर डायग्राम को ध्यान से देखें तो यहाँ हमारा परिणामी वोल्टेज क्या है, V, और धारा क्या है, I। तो इनके बीच में कलांतर मान लिया जाए क्या है, फाई है। तो यहाँ से वोल्टेज क्या है, धारा से अग्रगामी है, और अगर मान लीजिए इनके बीच के कलांतर फाई है तो यहाँ से 10 फाई बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, आधार। तो अगर हम लोग यहाँ देखें इस समकोण त्रिभुज में तो लंब क्या है, VL माइनस VC, तो आधार क्या है, VR। तो यहाँ से 10 फाई बराबर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा VL माइनस VC बटे VR। तो यहाँ से 10 फाई बराबर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, VL को क्या लिखते हैं, VL बराबर होता है I इंटू XL, तथा VR बराबर क्या हो जाएगा, VR बराबर हो जाएगा I इंटू R। उसी प्रकार VC बराबर क्या हो जाएगा, VC बराबर हो जाएगा I इंटू XC। तो यह हो जाएगा I इंटू XL माइनस क्या हो जाएगा, I इंटू XC पूरे का बट्टे I इंटू R। तो यहाँ से 10 फाई बराबर क्या हो जाएगा, I दोनों में कॉमन है तो I बाहर हो जाएगा, ये क्या हो गया, XL माइनस XC पूरे का बट्टे क्या हो जाएगा, I इंटू R। तो यहाँ से I क्या हो गया, कट गए। तो यहाँ से 10 फाई बराबर कितना गया, 10 फाई बराबर आ गया XL माइनस XC बटे कितना हो गया, R। और अगर हम लोग यहाँ से कलांतर फाई का मान निकाले तो कितना हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा 10 इनवर्स XL माइनस XC पूरे का बट्टे क्या हो जाएगा, R। तो यह गया धारा और वोल्टेज के बीच का कलांतर, कितना गया, फाई बराबर आ गया 10 इनवर्स XL माइनस XC पूरे का बट्टे R। तथा हमें प्रश्न में और क्या बोला गया है, प्रश्न में बोला गया है, चौथा है क्या है, परिणामी वोल्टेज और धारा के बीच होने वाले परिवर्तन के लिए आरेख। तो
ये अगर हम लोग इस फेजर आरेख में देखें तो क्या हो रहा है, वोल्टेज धारा से क्या है, अग्रगामी है। तो यहाँ से वोल्टेज और धारा का एक परिवर्तनीय आरेख बना लेते हैं। तो यह आ गया वोल्टेज और धारा के बीच का परिवर्तन आरेख, जहाँ वोल्टेज क्या है, धारा से अग्रगामी है। तो अगर हम लोग यहाँ से ध्यान से देखें और इस ग्राफ को यहाँ से मिलाएं तो क्या हो रहा है, हमारा वोल्टेज पहले स्टार्ट हो रहा है, यानी कि क्या है, जो हमारा वोल्टेज है वो अग्रगामी है। तथा यहाँ से अगर हम लोग फेजर आरेख से भी देखें तो क्या है, जो परिणामी विभवांतर है या परिणामी वोल्टेज है वो क्या है, धारा से 5 डिग्री अग्रगामी है। तो यह आ गया हमारा वोल्टेज व धारा के बीच का परिवर्तन आरेख। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।